जैसा कि आप सब जानते हैं, हम सब के नेता राहुल गांधी जी ने ऐलान किया है कि 2025 का वर्ष जय बापू, जय भीम, जय संविधान और साथ में कांग्रेस के संगठन को सशक्त करने के लिए और संगठन में हर एक कार्यकर्ता की आवाज बुलंद करने के लिए ये पूरा वर्ष समर्पित किया है। आज लगभग सभी लोग अहमदाबाद पहुंच रहे हैं। आज 8 तारीख को जो हमारी कार्य समिति है CWC, उसकी आज दिन भर बैठक रहेगी, विस्तृत रूप से चर्चा की जाएगी और उसके बाद कल 9 तारीख को अधिवेशन आयोजित किया जाएगा जिसमें हम सब वहां मौजूद रहेंगे। और मुझे विश्वास है कि कल के अधिवेशन के दौरान अगले 1 साल ही नहीं बल्कि 2028 और 29 के लिए भी जो कांग्रेस पार्टी की विस्तृत रणनीति रहेगी उस पर चर्चा की जाएगी। और हमारा उद्देश्य एक ही है कि अब जिस प्रकार का माहौल बन रहा है, कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश और देश में बड़े परिवर्तन के अब आसार दिख रहे हैं हमको। और इस परिवर्तन के लिए कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, सिर्फ नेता नहीं बल्कि एक एक कार्यकर्ता अपनी भूमिका कैसे निभा सकता है, उस पर हम जरूर विस्तृत चर्चा करेंगे। आज कैबिनेट की बैठक है। आज एक तरफ पूरे विश्व में जो नीतियां अमेरिका ने अभी ऐलान किया है कुछ दिन पहले, जिसमें कि पूरे देशों के साथ अमेरिका ने टैरिफ बढ़ाए हैं, जिसके कारण अकेले कल स्टॉक मार्केट गिरा 2500 पॉइंट और काफी गिरावट आई क्रूड ऑयल में भी, जो कच्चा तेल जिसको हम कहते हैं, काफी गिरावट उसमें भी आई है। लेकिन उस गिरावट के बावजूद विश्व स्तर पे हमारे भारत में फिर भी दाम बढ़ाए जा रहे हैं। कल ही जानकारी मिली है कि हमारा जो गैस सिलेंडर है उसके भी दाम बढ़ाए हैं 50 रुपए के आसपास पूरे देश भर में, जिससे कहीं ना कहीं एक बार फिर मोदी सरकार आम जनता पर जो बोझ है महंगाई का वो और डाल रही है, जिससे कहीं ना कहीं हर परिवार जो निर्भर करता है सरकार की नीतियों पर, जिसके माध्यम से एक आम आदमी के जीवन में महंगाई से राहत मिले, वो राहत भाजपा सरकार नहीं दे पा रही है। उल्टा जो हमारे मिडिल क्लास को हम कहें या फिर जो निर्धन जो ऐसे परिवार हैं जिनके पास शायद वो क्षमता नहीं होती आर्थिक रूप से, उनकी हम बात करें तो कहीं ना कहीं उन पर पूरा बोझ डालकर जो बड़े उद्योगपति हैं सिर्फ उनको ही ये भाजपा सरकार राहत दे रही है। आज कैबिनेट की बैठक है, उसमें अनुदान को लेकर अनुदान को लेकर 20 रुपए 40 रुपए होने वाला है। देखिए, बात सिर्फ कैबिनेट की नहीं है, बात ये है कि जो निर्णय ले रहे हैं, जिसके बारे में भाजपा सरकार बजट में बात करती है या फिर कैबिनेट में बात करती है, वो अमल का हो पाते हैं। हम ये पूछना चाहते हैं, अगर भाजपा वाकई में ही गौ माता के बारे में चिंतित है तो हमें ये बताइए, जो शुरुआत कमलनाथ जी ने करी थी गौशालाओं के निर्माण की, वो क्यों बंद करी भाजपा ने? आखिर हमारे पास आज भी उस बात का ट्रैक रिकॉर्ड है और हम ये बात गर्व के साथ कह सकते हैं कि जब सरकार कांग्रेस की थी 15 महीने, तो हमने हर जनपद में पूरे मध्य प्रदेश में हर ब्लॉक में कम से कम 10 गौशालाएं खुलवाई थी गौ माता की सेवा के लिए। लेकिन जैसे सत्ता परिवर्तन हुआ 2020 में, तो इनने वो नीति खत्म कर दी। और आज भी कहीं ना कहीं जो एक हमसे जनता को उम्मीद थी कि जो शुरुआत कमलनाथ जी ने करी थी गौशालाओं के निर्माण की, उसको अगली सरकार और आगे ले जाएगी, उसमें भाजपा सरकार विफल हुई। तो मेरा यही कहना होगा कि सबसे पहले तो आज भी जो निराश्रित गौ माता है, जो आज भी सड़क पर भटक रही है, उनके संरक्षण के लिए क्या कर रही है भाजपा सरकार, हमें ये पहले बताइए। क्योंकि आज भी हर सरकार का सबसे पहला लक्ष्य भी होना चाहिए और धर्म भी होना चाहिए है कि हम हमारे जो निराश्रित गौ माताएं हैं उनको उनकी देखरेख करें, उनकी सेवा करें। लेकिन इस नीति को लेकर भी जो भाजपा सरकार है वो पूर्ण रूप से विफल हो चुकी है। कई राज्यों में आक्रोश नजर आ रहा है जी, जो पास हुआ है, जब पढ़े लिखे मुसलमान उसका समर्थन भी कर रहे हैं। देखिए, इसमें सीधी बात है, अधिकतर लोगों को अभी तक ये जानकारी नहीं है कि वक्फ बोर्ड के चर्चा जो हुई है, कुछ संशोधन हुए हैं और जो पहले जो नीति थी कितना उसमें अंतर रहेगा। लेकिन जो उद्देश्य भाजपा सरकार का था वो यही था कि चर्चा इस पे करें,
ये सब ऐसे बिल हैं जिससे कि सीधा भाजपा सरकार चाहती है, मोदी जी चाहते हैं, अमित शाह जी चाहते हैं कि जो असली मुद्दे हैं, चाहे वो मुद्दा बेरोजगारी का हो, चाहे मुद्दा स्वास्थ्य सुविधाओं का हो, या फिर जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है उसका मुद्दा हो, इन सब चीजों से ध्यान भटकाने के लिए वक्फ बोर्ड जैसे बिल पर चर्चा की जाती है, ताकि जो एक प्रकार से जो चर्चा होनी चाहिए देश भर में जनता के हित के लिए, देश के हित के लिए, वो सब बातें भाजपा भूल जाती, भाजपा उस पर बात नहीं करती है और सीधा जो ऐसे मुद्दे हैं जिससे कि तनाव बने, जिससे कि विवाद हो धर्म के आधार पे, समाज के आधार पे, उन बिंदुओं पर ही भाजपा चाहती है कि इसी प्रकार से समय बर्बाद हो, इसलिए ऐसे मुद्दे लाती है। उद्घाटन को लेकर सांसद भारत सिंह और सिंधिया समर्थकों में गुटबाजी दिख रही है बीजेपी में। जनता के आक्रोश के बाद आज ब्रिज का उद्घाटन हो रहा है, लेकिन सीएम नहीं पहुंच रहे हैं। देखिए, बार बार ऐसे उदाहरण सामने आ रहे हैं कि एक तरफ नाराज भाजपा है, एक तरफ महाराज भाजपा है, लेकिन इनमें समन्वय इसलिए नहीं बन पा रहा है क्योंकि आज भी जो इनमें एक कल्चर आ गई है भाजपा में कि जो पुराने भाजपा के कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने उनका पूरा जीवन समर्पित किया है कहीं ना कहीं भाजपा में, उनको आज कोई पूछ नहीं रहा है। उल्टा जो लोग सौदे के आधार पे भाजपा में आए हैं पिछले 3-5 सालों में, उनकी चल रही है। तो इससे जो मूल भाजपा है वो आज भी तनाव में है, दुखी है, और इसीलिए ऐसे उदाहरण हर दिन सामने आ रहे हैं। मैंने सुना है कि आज सीएम साहब को आना भी था उद्घाटन के लिए, लेकिन वो शायद नहीं आ पा रहे हैं। यही हुआ था अभी कुछ दिन पहले भी, जब एक शायद ऐसे जमीन जिस पर पहले से एक अलग काम चल रहा था, उसको बदल के अब वहां पे एक शायद अस्पताल बनाया जा रहा है कुछ लोगों के कहने पर। उस कार्यक्रम में भी सीएम साहब को आना था, उसमें भी नहीं आ पाए। ऐसा क्यों हो रहा है वो आप भाजपा से पूछिए। एक आखिरी सवाल है कि अब हो चुका है साहब, अब जिला अध्यक्ष घोषणा नहीं हो पा रही है। जिला अध्यक्ष घोषणा आगे शहरों के बदले जा रहे हैं, बदले जा रहे हैं। कांग्रेस का देखिए, ये तो जैसा मैंने कहा, कल अधिवेशन होने दीजिए, उसके बाद आपको और खबर मिल जाएगी।